2027 के लक्ष्य को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ करो मजबूत अभियान के तहत 10,000 सभा करने का लक्ष्य रखा है। पीडीए को लेकर शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खास फोकस होगा। बीजेपी ने भी पीडीए की काट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। लगातार 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रही समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव काफी अहम हो गया है। एसपी ने अब यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने का ऐलान किया है। लोगों को न सिर्फ जातीय आधार पर बल्कि उनकी जरूरत के आधार पर भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बंद करने का काम किया है, रोजगार बंद की, महंगाई को बढ़ाने का काम किया और इन सब मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव भी लड़ेगी और अपने बूथ को मजबूत भी कर रही है। लगातार संगठन की समीक्षा चल रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं जो विभिन्न जिलों में गए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ करो मजबूत अभियान के तहत 10,000 सभा करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि इसकी काट तैयार की जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपने संगठन मजबूत करने की स्वतंत्रता है, वो अपना संगठन मजबूत करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता के बीच में अपने विश्वास को और मजबूत करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इससे पहले पीडीए का अभियान चला चुकी है। अब एसपी का लक्ष्य हर विधानसभा में करीब 250 सभाएं करने का है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी काट निकालने का मन बनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी इन जनसभाओं को कितने जल्दी खत्म करेगी और वो बदलते हुए स्वरूप में वोट बैंक के रूप में कितना परिवर्तित होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। केशव प्रसाद मौर्य का आरोप है कि सपा ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को इनका वोट बैंक हथियाने के लिए इन्हें अपने साथ जोड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए एसपी को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी ने मुस्लिम, मस्जिद और मदरसों को वोट बैंक का जरिया बना लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम, मस्जिद और मदरसों को अपने वोट बैंक का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केशव मौर्य भले ही एसपी को लेकर कितनी ही बयानबाजी कर लें, जनता इसका जवाब 2027 में देगी। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से नफरत वो कोई नई नहीं है और जिस तरह से कभी नमाजवादी, कभी मदरसावादी कह के वो अपमान करने का काम करते हैं, जिस तरह की टिप्पणी करते हैं वो संविधान के अनुसार नहीं है। क्या ये संसदीय भाषा है? क्या आप किसी के धर्म को लेके टिप्पणी करना, किसी के शिक्षा के जो पद्धति है उसको लेके टिप्पणी करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, केशव प्रसाद मौर्य जी का चरित्र है कि दूसरों के टिप्पणी करना। केशव मौर्य का यह बयान उस राजनीतिक विवाद के बीच आया है जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी आस्था के नाम पर व्यापार कर रही है। इस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर एटीएस की जांच में छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण के लिए दुबई से मौलाना बुलाता था छांगुर के गुर्गों को ट्रेनिंग देता था मौलानाओं के साथ नेपाल में सक्रिय दावत इस्लामी की टीम रहता था।
ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, ये नया खुलासा, बड़ा खुलासा, मौलाना दुबई से किया गया था छांगुर की तरफ से, जरा ये अपडेट विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, एटीएस अपने ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसकी 3 लेवल पे जांच चल रही है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन का जांच चल रही है, जो देशी विदेशी बैंकों से करोड़ों रुपए छांगुर और उसके सिंडिकेट के पास आए, उसकी जांच चल रही है। दूसरी जांच चल रही है ट्रैवल हिस्ट्री की, जो नीतू उर्फ नसरीन और जलालुद्दीन उर्फ नवीन और कुछ छांगुर बाबा भी जो विदेश आए गए हैं, उनके पासपोर्ट वीजा से वो ट्रैवल हिस्ट्री की जांच चल रही है। और तीसरी जांच चल रही है कि सिंडिकेट से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और वो कैसे काम करते थे, उनकी मोडस ऑपरेंडी। तो जो टीम मोडस ऑपरेंडी की जांच कर रही है उसने ये खुलासा किया है, हमारे सूत्रों ने ये बात कंफर्म भी की है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए, अवैध धर्मांतरण कराने के लिए दुबई से भी मौलानाओं को बुलाता था छांगुर बाबा। और ये मौलाना बाकायदा जो छांगुर बाबा का सिंडिकेट है उसके गुर्गे हैं, उनको धर्मांतरण कराने की ट्रेनिंग देता था। और जो बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिराया गया, उस बिल्डिंग का निर्माण ही इसलिए कराया जा रहा था ताकि विदेश से आने वाले जो मौलाना हैं वो, और जिनको ट्रेनिंग दी जानी है, जो छांगुर बाबा के सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब उसी बिल्डिंग में रुकेंगे। और ये बात भी सामने आई है कि नेपाल में जो दावते इस्लामी करके संगठन सक्रिय है, कई और देशों में भी वो संगठन सक्रिय है, उससे जुड़े हुए कुछ लोग भी दुबई के इन मौलानाओं के साथ रहते थे और छांगुर बाबा के उस प्रेमाइसेस में वो लोग भी देखे गए। वाकई में काफी बड़े खुलासे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि। उधर वृंदावन स्थित साध्वी ऋतंबरा के वात्सल्य ग्राम में वात्सल्य सावन महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर साध्वी ऋतंबरा ने कांवड़ यात्रा में मिलावटी खाने और पहचान छिपाने वाले मुद्दे पर अपनी बात रखी। हो कि हमारे लिए कोई भी यात्रा हो, तीर्थ की यात्रा हो, और या तो फिर कोई भी हमारे देवी देवताओं का अर्चन हो, हमारे लिए सबसे पहले आहार शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है ना। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते। हम जब साधना में होते हैं तो हमारी आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि, तो ये जो नकली जो है भेष बदल कर अपनी पहचान छुपाकर हमारे धर्म को जो है उससे च्युत करना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे। जब आप सरकारी जो संस्थान होते हैं, अगर विद्यालय है तो आप जिद करते हो जी कि हमारी तो बेटियां हमारे ही धर्म का या हमारे ही मजहब का लिबास पहनकर जाएंगी, वहां आप सड़कों पे उतर आते हो, हर जगह आप पहचान के लिए लड़ाई करने लग जाते हो, तो यहाँ क्यों आप पहचान छुपा रहे हो। फिरोजाबाद में राजाधिराज बाबा महाकाल की पालकी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। पालकी में सवार बाबा महाकाल की पालकी को भक्त कंधे पर रखकर चल रहे थे। जगह जगह पर पुष्प वर्षा की जा रही थी और उज्जैन से आए बाबा महाकाल की आरती उतार रहे थे। पालकी यात्रा मार्ग को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बाबा महाकाल की पालकी का शुभारंभ महापौर से हरी झंडी दिखाकर किया गया। उधर गाजियाबाद में प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर के पास में हिंदू युवा वाहिनी ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर के पास खाने की और पीने की दुकानों, ठेलों और उन दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं लिखे हुए ये पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी हुई देखी गई। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ मार्ग पर ढाबों, भोजनालयों और ठेलों पर ऐसे पोस्टर्स और भगवा ध्वज लगाए गए।